चुनाव आयुक्त सत्ता की गोद में बैठकर प्रेस वार्ता करता हो, उस देश में सत्ता परिवर्तन की बात करना आपको नहीं लगता बेमानी? चुनावों के अंदर जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं वो लगातार एक एक करके बाहर आ रहे हैं। समाज जो है एक बहाना है, ये तो एक ट्रेलर है, मगर असली निशाना जो है वो दलित बैकवर्ड है। अगर खुद को परिवर्तित कर सकते हैं तब समय की चाल में चाल मिलाकर ताल में ताल मिलाकर ही कुछ किया जा सकता है। इस तरह के षड्यंत्र सत्ता पक्ष अपनी ताकत का दुरुपयोग करके करता है, वो भी चीजें जनता के सामने धीमे धीमे जहां पहुंचकर कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। नमस्कार, न्यूज़ अड्डा की इस खास पेशकश में आज हम ऐसी दो शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा जो संगठन बनाया गया है, जिसके सरबराह स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। युवाओं की भारत हो, युवाओं का भारत हो और युवा सोच को लेकर कुछ ऐसे 17 पॉइंट है, कुछ ऐसे 17 मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के सामने आए। हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। चौधरी नलिन सिंह। चौधरी नलिन सिंह जी हमारे साथ में है, युवा राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। देश के युवाओं को एकजुट करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, विकसित युवा विकसित भारत, भारतीय नैतिक मूल्य, अध्यात्म, ग्राम युवा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर ये पार्टी गठित हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से 2014 से लेकर अब तक इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं को ध्वस्त किया जाता रहा है, और अभी महात्मा गांधी जी के नाम को भी हटा दिया गया मनरेगा से, और ये राम जीवी राम करके इसको बदल दिया गया है, और तमाम ऐसी बातें हो रही है। ऐसे में राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा का आना और जिन मुद्दों को लेकर आप आए हैं, कैसे आप इन लोगों का सामना करेंगे जो संसद में बैठकर संविधान को पैरों तले रौंदने का काम कर रहे हैं? देखिए, संविधान तो इस देश के लिए ऑक्सीजन है। संविधान के बिना देश नहीं, और संविधान को बचाने के लिए आपने जो प्रश्न किए उन पर मैं आता हूं। अभी बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, हमें करने के लिए पूरा मौका है और हम करेंगे निश्चित तौर पर। युवा शक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, एकजुट होगी 2027 में, और हम सब प्रण लेंगे कि हम 200 से अधिक सीटों पे जमीनी नौजवानों को उतारें, उन लोगों को उतारें जो वाकई जिनके हृदय में दर्द है, पीड़ा है संविधान के प्रति, देश के पीड़ित के प्रति, अन्याय के प्रति उनके हृदय में न्याय की बात है। ऐसे लोगों को हम आगे लेकर आएंगे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ हम परिस्थितियों को बदलेंगे, स्थितियों को बदलेंगे। समस्याएं अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। समस्या खोजने जाएंगे तो समस्याओं का सागर मिलेगा, परंतु समाधान की ओर चलेंगे तो समाधान का। देखा ही जा रहा है कि देश में 14 के बाद से अब तक तमाम क्षेत्रीय दल, नए क्षेत्रीय दल भी उभर कर सामने आए, लेकिन जिस तरह से आज युवाओं के साथ लेकिन भारत आज भी सो रहा है। तो ऐसे युवाओं को आप जगाने के लिए, या जेपी आंदोलन जैसे आंदोलन को अगर आप समर्थन करके आप आते हैं, तो क्या लगता है कि इस देश का युवा सड़कों पर उतरेगा? देखिए, आंदोलन में हम विश्वास नहीं रखते, हम विश्वास रखते हैं परिवर्तन में। और युवाओं को कैसे आप जगाएंगे? सत्ता सबसे बड़ी ताकत है इस देश में, सत्ता से देश चलता है। सत्ता पे काबिज होने के प्रयास होने चाहिए। दिनेश ठाकुर जी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आंदोलन के प्रति जितने लोगों ने, आंदोलन एक मांग है, आंदोलन कुछ नहीं है, एक मांग है, एक भीख है। तो भीख का रास्ता नहीं, सत्ता का रास्ता नहीं। तो आप ये कह रहे हैं आंदोलन एक भीख है? महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और तमाम ऐसे लोग हुए इस देश में जिन्होंने आंदोलन की राह पर चलकर इस देश से अंग्रेजों को बाहर किया, और आज ये काले अंग्रेज जो है देश में। आज समय बदल चुका है, और समय जब बदलता है तो आप तब के प्योरिटी की बात नहीं कर सकते। आज हाइब्रिड समय, आज मिक्स्ड टाइम है। आपको समय के साथ खुद को परिवर्तित करना होगा, और हम समय के साथ अगर खुद को परिवर्तित कर सकते हैं तब समय की चाल में चाल मिलाकर, ताल में ताल मिलाकर ही कुछ किया जा सकता है। अब मैं बात करने लग जाऊं पुराने समय की, तो आज समय बिल्कुल बदल चुका है। आज समय की जो मांग है वो ये है कि सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करें। प्रयास जो करें, मेहनत जो करें, वो इस पर करें कि विधानसभा में कैसे जाएं, क्योंकि विधानसभा से जो आवाज निकलेगी वो पूरे प्रदेश में जाएगी। और चुनाव आयुक्त सत्ता की गोद में बैठकर प्रेस वार्ता करता हो, उस देश में सत्ता परिवर्तन की बात करना आपको नहीं लगता बेमानी है? देखिए, जब जनता जागरूक होती है
तो कोई भी संस्था अगर बेईमानी पर उतर आती है तो निश्चित रूप से उस देश के अंदर बदलाव होता है, क्रांतियां होती हैं। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो भी बदलाव हो संविधान के तहत हो, और जो लोग ऐसा षड्यंत्र करते हैं चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से करें, किसी भी आयोग के माध्यम से करें, उनका खुलासा जब जनता के बीच हो जाता है तो बिना किसी खुली क्रांति के, बिना किसी हिंसा के निश्चित रूप से चुनावों के द्वारा बदलाव होता है। चुनावों के अंदर जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं वो लगातार एक एक करके बाहर आ रहे हैं। जो टिकट देने का मामला है, चाहे वो वोट लिस्ट बनाने का मामला है, सभी चीजें बहुत सी पार्टियां आगे निकल करके आई हैं। और जहां जहां षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिस चरण में षड्यंत्र किए जा रहे हैं, चाहे वो रिजर्व सीट डिक्लेयर करने का हो, चाहे जातियों का जो उपजातियां हैं उनके बीच में जातिवाद और उपजातिवाद बढ़ाने का मामला हो, चाहे सीट के ऊपर जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको टिकट देने का मामला हो, सभी चीजें आज समाज के सामने आ गई हैं। जिस तरह के षड्यंत्र सत्ता पक्ष अपनी ताकत का दुरुपयोग करके करता है, वो भी चीजें जनता के सामने धीमे धीमे आ रही हैं। और बहुत जल्दी जनता को ये मालूम पड़ जाएगा कि लोकतंत्र का कौन रक्षक है और कौन भक्षक है, कौन संविधान चाहता है, कौन संविधान के तहत चलेगा। बिल्कुल, प्रशासनिक सेवाएं आपने भी दी है, वो दौर अलग था, आपने उस दौर को भी देखा जहां पर जनता निर्भय होकर अपनी बात लेकर थाने चौकियों पर पहुंचती थी। लेकिन वर्तमान में शासन और प्रशासन जिस तरह से सत्ता की चरणों में बैठकर दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है युवाओं पर, वो चाहे बुलडोजर चलाने की बात हो या किसी की झुग्गी झोपड़ी में आग लगाने की बात हो, अब ऐसे में राष्ट्रीय युवा मोर्चा का ये जो मंच बना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका अनुभव भी आपको काम आएगा। लेकिन सवाल फिर आता है यही कि इतनी सारी चुनौतियों के बीच में जब तक आप जेपी आंदोलन जैसे किसी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, तब तक इस देश में इन काले अंग्रेजों और सामंती व्यवस्था के लोगों को बाहर नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारा नारा है टिकट हमारा, वोट हमारा, तब आएगा राज हमारा। लोकतंत्र के अंदर षड्यंत्र करने के लिए टिकट ही इस तरह से बंटवारा किया जाता है कि उनका सही अनुपात जो जनता के बीच का है वो अनुपात वहां पर ना रहे, टिकट बेच दिए जाए या टिकट ऐसे लोगों को दिए जाए जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। लेकिन अगर हमने टिकट वितरण में ही सही अनुपात में लोगों को टिकट दिए, सही अनुपात में लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, संविधान के अनुसार हमने मैनिफेस्टो बनाया, हमने मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। मैनिफेस्टो जिसका बढ़िया होगा उसको जनता चुनेगी और हर चीज हमने क्लियर की है। देखिए, घोषणा पत्र तो भाजपा भी लाई, 17 में संकल्प पत्र लेकर आई, उसके बाद 22 में लेकर आई, फिर अभी 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ। बिहार में क्या हुआ, आरजेडी जो अपना घोषणा पत्र लाई थी उसमें हर युवा को एक रोजगार, हर घर में रोजगार देने की बात की गई। लेकिन उसके बावजूद जो आरजेडी जिसका गढ़ बिहार में था 24 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं, अगर आपने वोटों का टिकटों का बंटवारा भी निष्पक्ष कर दिया, सब कुछ निष्पक्ष हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? देखिए, देश के अंदर राजनीति की जो प्रगति होती है, उसका विकास होता है, उसमें बहुत से षड्यंत्रकारी समूह आते हैं, लेकिन युवाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन षड्यंत्रों को एक एक करके उनका परतें खोली जाएं, और वो परतें धीमे धीमे खुल रही हैं। युवाओं में जागरूकता आ रही है और सभी पार्टियां धीमे धीमे ये समझ गई हैं कि एकाधिकारवादी पार्टियों को अलग किया जाए और उसको क्षेत्रवाद से, जातिवाद से दूर किया जाए। जो घोषणा पत्रों की बात आप कर रहे हैं, उन घोषणा पत्रों में या तो अव्यवहारिक चीजें थी या इस तरह की चीजें थी जो संभव नहीं हो पा रही थी। हमारा घोषणा पत्र प्रतिनिधित्व आधारित है, उसके अंदर महिलाओं को, उसके अंदर सभी एससी को, एसटी को, ओबीसी को न सिर्फ टिकट वितरण में बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, टीचिंग में और हॉस्पिटल्स में हर जगह हिस्सेदारी टॉप टू बॉटम हम सुनिश्चित करेंगे, जो असंभव नहीं है। संविधान के रास्ते के अंदर जो चीजें असंभव नहीं है उनको हम करने का वादा करते हैं। जिन लोगों ने वादा ऐसा किया जो वादे नहीं निभाए जा सकते, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, तो जनता जानती है कि कहां तक जा सकते हैं। हमने वही
अपने घोषणा पत्रों में दिया है, जो किया जा सकता है, जो संवैधानिक है, बिल्कुल। और वो होकर रहेगा। निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष सलीम अख्तर साहब भी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। हम उनसे भी दो शब्द बात करेंगे उसके। और एक विशेष समुदाय के लिए जिस तरह का काम हो रहा, नीतीश कुमार का वो नकाब खींचने की तस्वीरें और संजय निषाद का वो बयान कि अगर नकाब खींचा कुछ और छू लिया होता तो क्या होता, क्या कहना चाहते हैं? असल में इन लोगों की तो ये समझ में आ गया है कि सिर्फ इसी बात से सत्ता मिलेगी। विकास, भ्रष्टाचार और जो पब्लिक के हितों के काम है उन सबको दरकिनार करके सिर्फ इसी पे सियासत कर रहे हैं ये कि कितना तुष्टीकरण कर सकते हैं हम, कितना पोलराइजेशन हो सकता है हिंदू मुसलमान करके। तो उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं सब, वो भी और उनके जो एलाइज हैं वो भी, कि वो ये समाज को दिखाना चाहते हैं बहुसंख्यक को कि हमने मुसलमानों के साथ सेकंड दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं और हम इनको निकाल बाहर करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हाँ, तो इसके लिए सब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो ये मुस्लिम समाज जो है एक बहाना है, ये तो एक ट्रेलर है, मगर असली निशाना जो है वो दलित बैकवर्ड है उनका, जो मनुवादी व्यवस्था वो लागू करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का जो सपना सजाए हुए हैं, वो असल में तो वो है टारगेट उनका। वो उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें से निकलकर आए थे और देश आजाद हुआ था और संविधान। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का गठन हुआ है, आगे का सफर लंबा है। एक शख्सियत और हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश ठाकुर है। दिनेश जी, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, अशोक जी को भी मैंने सुना, नीरज जी को भी सुना, आपके इस क्रांति मोर्चा की जो घोषणा है उसे भी मैंने पढ़ा। ऐसे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम विनेश ठाकुर है। मैं जनसेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और एक अखबार है विधान केसरी, उसका संपादक हूं, मालिक हूं। जनसेवा दल का गठन किया गया है। जनसेवा दल के साथ साथ हम लोगों ने 21 मई 2025 को एक लोक मोर्चा का गठन किया था, जिसमें लोक मोर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लोक मोर्चा बनाया गया था। उसमें जनसेवा दल की हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसको इकट्ठा करने में। उसमें बीपी अशोक जी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, और उसमें राजेश सिद्धार्थी हमारे बीच में हैं, और हमारे पास सलीम अख्तर जी थे, राजकुमार सैनी जी पूर्व सांसद, जिन्होंने 2014 में नवीन जिंदल को चुनाव हरा करके लोकसभा में पहुंचे। तो हम लोगों ने लोक मोर्चा बनाने का काम किया है। अभी आप बात कर रहे थे संविधान के, भी अशोक जी से बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे सरकार की उसकी वास्तविकता की जो काम चल रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कि वो निजी जी द्वारा जो नकाब खींचने की बात आई है। सच्ची बात यह है कि हम लोगों ने जो प्लान किया है, ये प्लान सॉलिड प्लान है, और इन्हीं सब व्यवस्थाओं से तंग आकर के हम लोगों ने लोक मोर्चा का गठन किया है। मैंने जनसेवा दल पार्टी में एक अखबार का संपादक होने के बावजूद मैंने एक पार्टी बनाने का काम किया है। उसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। वो चाहे संजय निषाद हो, चाहे वो कोई हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, जो भी आज व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था की और जो भी राजनीतिक व्यवस्था में अड़ंगेबाजी लगाने का काम करेगा, जो सामाजिक धार्मिक भेदभाव फैलाने का काम करेगा, हम लोगों ने यही जो लोक मोर्चा बनाने का काम किया इसी उद्देश्य से। निश्चित रूप से, तो जिस तरह से राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा का गठन हुआ, इस देश के युवाओं को जगाने के लिए हुआ। इस शेर के साथ इसका अंत करेंगे कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस अंजाम गुलिस्ता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा देश में आया है और देश के युवाओं में एक अलग जगाने का काम करने, देखिए स्पष्ट इसमें नहीं किया है। मकसद ये है कि लोक मोर्चा ऑलरेडी बना हुआ है। आज राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा ने लोक मोर्चा को अपना समर्थन दे करके हम लोगों ने आस्था जताई है। जो लोक मोर्चा है ना, हाँ, राष्ट्रीय, ये अपने आप में तो लोक मोर्चा को राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बोला जाता है। मुझे जो दिखा मैंने वही बोला, इसमें संशोधन हुआ है। वीडियो को इतना वायरल करें, देश के कोने कोने तक पहुंचे और हर युवा के कान में न्यूज अड्डा की आवाज पहुंचे, ताकि इस देश में एक नई क्रांति का उदय हो, एक नए देश का निर्माण हो सके। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा में बने रहे, देखते रहे न्यूज अड्डा। नमस्कार।